मतलब वहां तक तो ठीक था, लेकिन ये एक्शन वाला मामला जब आते तो वहां पे वही कटे सॉरी फिगर। हम कामयाब लोगों का एंड प्रोडक्ट देखते हैं, हम किसी भी सेलिब्रिटी के, बॉलीवुड में शाहरुख खान है, सलमान खान है, ऋतिक रोशन, जितने भी हम उनका वो सेलिब्रिटी का जो स्टारडम हम देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत है वो हमें नहीं दिखती है। दिखती है वो एक एक सॉन्ग को रिटेक करने के लिए कितनी टाइम लगता है। एक मूवी 3 घंटे की बनाने के लिए 3 साल भी लगते हैं। एक शॉट को बार बार कट करने के बाद उसको दोबारा करना पड़ता है, तब हमें 2-2.5 घंटे की फिल्म मिलती है और हम बिल्कुल दीवाने हो जाते हैं। लेकिन वो 2 घंटे की फिल्म के पीछे जो 2.5 साल की मेहनत, 3 साल की मेहनत होती है वो हमें नहीं दिखती। एक IAS IPS ऑफिसर का प्रोटोकॉल हमें दिखता है कि उसके आगे 10-20, उसके पीछे 10-20, इतना बढ़िया प्रोटोकॉल होता है कि जहां भी खड़ा हो जाता है तो सिक्योरिटी बीफ अप हो जाती है, वो हमें दिखता है। लेकिन उसके 18 घंटे काम करना, पढ़ना हमें नहीं दिखता। आंखों पे मोटे मोटे चश्मे चढ़ना वो हमें नहीं दिखता। यहां हमें विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के इतने बड़े, लेकिन उनका हर दिन नेट प्रैक्टिस 10-10 घंटे करना वो हमें नहीं दिखता। आज सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट बन गए, आज विराट कोहली पूरी दुनिया के बड़े माने जाने स्टार बन गए, लेकिन उसके पीछे जो हर दिन 10-10 घंटे वो जो काम करते थे, जो वो जख्मी हो जाते थे, वो हर्ट हो जाते थे, कई बार उनके फ्रैक्चर हो जाते थे, वो हमें नहीं दिखता। हमें क्या दिखता है? उनकी कामयाबी दिखती है। आज हमें मुकेश कोठारी का 25 करोड़ का घर दिखता है, लेकिन उसके पीछे जो चालू ट्रेन्स में उनका सफर करना नहीं दिखता, गुरुद्वारों में नाइटें गुजारना नहीं दिखता। आज हमें सुरेंद्र वट्स की ये आलीशान लाइफस्टाइल, जो हमारे खान सर हैं, जो हमारे ग्रेट अप्लायंस में विजय जी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनकी कामयाबी दिखती है, लेकिन कामयाबी के पीछे जो ग्राउंड लेवल वर्क है वो नहीं दिखते। यहां मेरे दोस्तों, एक्शन सुपरसीड्स एवरीथिंग, ये सारा का सारा मामला किसका है? एक्शन का है। और काम तो करते हैं, मैं इसको और एक ऐड करता हूं, एक्शन इन क्या लिखा मैंने? हिंदी मुझे आती नहीं लिखनी, इसके लिए सॉरी। एक्शन इन राइट डायरेक्शन, काम तो करते हैं। बाहर तो पूरी रेडा वाला वो भी काम करता, मजदूर भी काम करता है, एक कर्मचारी भी काम करता है, एक भट्ठे पे को मजदूर वो भी काम करता है कि नहीं करता है? लेकिन दूसरा होता है एक्शन इन राइट डायरेक्शन, काम सही दिशा में, काम सही दिशा में। जावेद भट्ट भी 2 काम करता है। एक काम मेरा है, मेरा जॉब, एक काम है मेरा RCM। ये काम जो है, ये मेरा काम है इन राइट डायरेक्शन, क्योंकि जॉब मुझे पैसा देती है, वो भी जरूरी है और कुछ समय के लिए देगी, लेकिन ये मुझे क्या देता है? ये मुझे पैसा देता है और उस पैसे के साथ साथ मनी फ्रीडम देता है, यानी कि पैसे नाम की बीमारी से निजात। ये मुझे सिक्योरिटी देता है। आज जावेद भट्ट अपनी कुर्सी पे अपने बेटे को नहीं बिठा सकता, कोई भी डॉक्टर अपने बेटे को उस डॉक्टर की चेयर पे नहीं बिठा सकता, कोई इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियरिंग की कुर्सी पे नहीं बिठा सकता, कोई भी वकील अपने बेटे को उस वकालत के उस कचहरी में नहीं ले सकता है अपने बेटे को। लेकिन मैं यहां से आपको इस मंच से कहता हूं कि अगर ऊपर वाला ना चाहे, गॉड फॉरबिडन, अगर आज ये जावेद भट्ट इस दुनिया में ना रहे, मेरे बेटे को रूबी से आगे शुरू करना है, उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। ये है राइट डायरेक्शन में। मैं आज भी कहता हूं बेटे को, आप न्यूरोलॉजिस्ट बनो, आप कार्डियोलॉजिस्ट बनो, आप बड़े डॉक्टर बनो, करना तो आपको RCM ही है, क्योंकि मैं ये काम कर रहा हूं आपके लिए कर रहा हूं, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी देता है, ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, आज जितना जॉब से लेता हूं उससे कई गुना यहां ज्यादा कमाता हूं, उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा यहां से मुझे हर महीने की इनकम मिलती है। आज जो मेरे सपने पूरे हो रहे हैं ड्यू टू RCM हो रहे हैं। जॉब में किसी के सपने पूरे नहीं है। मेरे जॉब में जो मेरे उस एरिया में जितने भी मेरे उनके वो 12 लाख की गाड़ी में ऑफिस नहीं आते हैं, और वो आने वाले समय में वो 50 लाख की गाड़ी में मर्सिडीज में नहीं आएंगे। और ये जावेद भट्ट इस मंच से कहता है, बिल्कुल क्लियर मैं आपको कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में अगर J&K का कोई पहला डायमंड होगा वो जावेद भट्ट होगा। ये मैं यहां से लिख कर चुका हूं।
मेरे दोस्तों, ये बिजनेस, ये एक्शन इन राइट डायरेक्शन, काम तो हर कोई करता है, दुनिया दौड़ती है लेकिन कोई पहुंच नहीं रहा है। दौड़ तो दुनिया रही है लेकिन पहुंच कहीं नहीं रही है। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जॉब स्टार्ट करता है, रिटायरमेंट के बाद क्या होता है उसका? फिर वहीं पे खड़ा हो जाता है जहां पे शुरू किया होता है। एक प्राइवेट कर्मचारी एक प्राइवेट कंपनी को पूरी जिंदगी अपनी जवानी दे देता, अपना खून पसीना उसको दे देता, उस प्राइवेट कंपनी को 1000 करोड़ से 2000 3000 करोड़ के लेके जाता है, लेकिन जब उसका टाइम आ जाता है तो खलास, यू आर ऑफ नो यूज, आप किसी काम के नहीं हो। हर जगह ये है। लेकिन आरसीएम आपको बोलता है 5 साल लगा दो सर, 5 साल के बाद आपकी आने वाली जनरेशन को काम के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, काम की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आज विजय जी के 7 पीढ़ियों को काम की जरूरत है? क्या आज शाहबुद्दीन खान के 7 पीढ़ियों को काम की जरूरत है? आज सुरेंद्र वट्स, मुकेश कोठारी, एस छत्री, रिकेश शर्मा, आपके हरियाणा के सबके सब है, क्या उनके 7 जनरेशन को काम करने की जरूरत नहीं है? अगर वो काम करते तो वहां पे हम सब जानते क्या होता। मैं आपको एक अच्छी बात बताना चाहता हूं। आपको क्या करना है? एक्शन इन राइट डायरेक्शन। हेलो, बोर तो नहीं हो रहे सर? no. एक बार अपने लिए जबरदस्त तालियां। अगर सहना भी पड़ेगा, थोड़ा इतने दूर से आया हूं, आप ये सोच लो कि बेचारा आया है इतने दूर से, थोड़ा बर्दाश्त कर लो, ठीक है ना? तो यहां आप अपने आप को समझो, यहां आप हो, बहुत अच्छे लीडर मेरे अच्छे एग्जाम्पल देते हैं। ये मान लो आरसीएम है, ये मान लो आपका बेटा है, ठीक है? आपका खुद का संतान है, आपका खुद का बेटा है, वो आपका ही है, किसी और का नहीं है। अब 5 साल के भी लिए इसको भी अपना बेटा मान लो। उसको क्या बोलते हैं अडॉप्ट करने को? गोद लेना। इसको गोद ले लो, कब तक? नेक्स्ट 5 साल तक। ये बेटा आपका ही है, किसी और का नहीं है। इसको कितने, अगर इसको पढ़ाना है तो अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर, अच्छा पीएचडी करने में कितना समय लगेगा इसका? 25-30 साल तो लगेंगे। मान लो 25 साल लग गए, पैसा कितना लगेगा? 1 करोड़ तो लगेगा, 1 करोड़। और 25 साल के बाद कितना देगा? कोई गारंटी? कोई गारंटी नहीं। मान लो गारंटी भी, तो मान लो 5 साल के 25 साल के बाद लग गई जाओ, लग भी गई, कोई दिक्कत नहीं, तब भी मान लो 50,000 की इनकम, इतना ही देगी ना?